हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, थैंक यू अपने कमेंट से मेरे साथ अपने थॉट शेयर करने के लिए कि आपको इस एफएफ स्टोरी को सुनने में मज़ा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू नो दिस और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह आगे भी कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर करते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट उनसे जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो झान को मैनर्स सिखाने का बोलकर उसका हाथ पकड़कर फोर्सफुली टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। तो झान खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में पकड़ी कॉफी यीबो के फेस पर मार देता है, जिसे देख सारे शॉक्ड रह जाते हैं और पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। वहीं यीबो इस सडन एक्शन से स्पीचलेस अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा रह जाता है। फिर झान का हाथ छोड़कर यीबो जैसे ही अपना हाथ ऊपर करता है, कॉफी की कुछ बूंदें उसकी बाजू से गिरने लगती है, जो देखकर यीबो कातिल नजरों से झान को देखने लगता है। अब ये चीज आपको थोड़ी मैनर्स सिखाएगी मिस्टर वोंग। मुझे जाने दो का मतलब मुझे जाने दो होता है। ये कहकर झान अपने हाथ में पकड़े कप को फ्लोर पर फेंक कर अपना बॉक्स ठीक से अपने हाथ में एडजस्ट करके अपना सिर उठाकर भीड़ के बीच से निकलकर जाने लगता है। जो भीड़ साइड होकर अपने बीच में से झान को निकलने की जगह देती है और सब एक बार झान की तरफ तो एक बार मिस्टर वोंग की तरफ देखते हैं और फिर झान की तरफ देखकर उसे वहां से जाते हुए देखते रहते हैं। जहां यीबो स्पीचलेस खड़ा एक गहरी सांस भरकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और वहां खड़े सारे ये सीन देखकर आपस में बात करने लगते हैं। तो यीबो सबसे कहता है कि सारे रिलैक्स्ड हो जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लड़का औरतों की तरह बिहेव करना पसंद करता है, जो अपनी बात ऊपर रखने की जिद करते हैं और जिनकी बात ना मानो तो बस पैर पटक कर बाहर चले जाते हैं। और ये कहकर यीबो नर्वसली हंसने लगता है, जिसकी हंसी को लिली और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी फोर्सफुली ज्वाइन करते हैं और देखते ही देखते वहाँ खड़े सभी हंसने लगते हैं। जहाँ एक गेस्ट हंसते हुए पूछता है कि आखिर उस लड़के के साथ इशू क्या था, जिस पर यीबो कहता है कि वो बस एक इंटर्न था जो बस अपने ट्रांसफर से खुश नहीं था। जो सुनकर एक दूसरा गेस्ट कहता है कि इसका मतलब वो लड़का भी मिस्टर वोंग के आसपास ही रहना चाहता था, जिसे सुनकर यीबो एक सॉफ्ट स्माइल करता है और सबसे एक्सक्यूज मी कहकर कहता है कि वो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। और ये कहकर यीबो अपने केबिन की तरफ जाने लगता है और सारे मीडिया के लोग यीबो की फोटो खींचने लगते हैं। जहां यीबो सोच रहा था कि वो उन सारी स्टोरीज को मिटा देगा जो गलती से भी इन रिपोर्टर्स ने रिलीज की, तो क्योंकि ये मीडिया किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। क्या पता कल न्यूज बदल कर कुछ और ही छपी हो कि एक बुरा मल्टी बिलियनियर आदमी जो अपने वर्कर के साथ प्यार में था उसे गुस्सा दिला दिया जब उसने अपने मल्टी बिलियनियर बॉयफ्रेंड को उस पर चीट करते रंगे हाथों पकड़ लिया और कन्फ्रंट किया, जिसके बाद बॉस ने अपने लवर वर्कर को जॉब से निकाल दिया, जिसका बदला उसने अपने चीटर बॉयफ्रेंड के ऊपर कॉफी डाल कर लिया, फिर रोता हुआ वहाँ से चला गया। अपने ऊपर बनने वाले न्यूज की पॉसिबिलिटीज को सोचकर यीबो एक गहरी सांस भरता है और वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करके अपने ऑफिस के वार्डरोब से एक न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स निकाल कर पहन लेता है। जो कुछ कपड़े यीबो हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने ऑफिस में रखता था। जिसके बाद यीबो अपने कफलिंग्स लेने के लिए जैसे ही अपने रूम के टेबल के पास जाता है, वो वहाँ झान का रखा हुआ उसका रेजिग्नेशन लेटर देखता है, जिसे खोलकर यीबो पढ़ने लगता है। जहाँ झान ने अपने एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन का रीजन ही मेंशन नहीं किया था, जो लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए हमेशा अपने लेटर में मेंशन करते हैं ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट दोबारा कंसीडर किया जाए। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा झान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में यीबो को थैंक्स किया था, उसे अपनी कंपनी में काम करने का मौका देने के लिए, और माफी भी मांगी थी उन परेशानियों के लिए जो उसकी वजह से यीबो ने झेली। और अपने लेटर में ये मेंशन किया कि उसकी जॉब इसलिए टर्मिनेट की गई क्योंकि उसके पास वो स्किल्स ही नहीं थे जो यीबो की कंपनी को चाहिए था। जिस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद यीबो उस लेटर को साइन करके अपने सीट पर बैठकर कंप्यूटर पर झान का सीवी चेक करता है, जो सीवी देखकर यीबो बहुत इम्प्रेस होता है। फिर अपना कंप्यूटर बंद करके यीबो की नज़र टेबल पर रखी फाइल पर पड़ती है, जिसे देखकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े जैसे ही वो फाइल खोलता है उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकलकर गिर जाता है, जिसे उठाकर
ये वो पढ़ता है और जिसमें लिखा था, ये फाइल फ्लोर पर गिर गई थी इसलिए मैं नोटिस नहीं कर पाया था और फाइल्स मिक्स्ड अप कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर से मौका मिले। आई एम सॉरी जान। जो छोटा सा नोट पढ़कर ये वो थोड़ा टाइम लेकर पूरी फाइल चेक करता है जो सच में बहुत अच्छे से रेडी की गई थी। जान ने फाइल को बहुत अच्छे से एनालाइज्ड करके कंपाइल्ड किया था और उसने सारे मेन पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किए थे, जहां उसने अपने खुद के भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए थे जिसके बारे में यीबो ने सोचा भी नहीं था। इसलिए यीबो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेता है इस फाइल को अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर फाइल को पढ़कर दोबारा टेबल पर रखकर यीबो अपने गेस्ट के साथ डिनर पार्टी के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान अपने घर का दरवाजा खोलता है तो अपने घर के बाहर जियांग को खड़ा पाता है, जो सैड टोन में जान को गले लगाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर जान हाँ कहता है। तो अपना हक ब्रेक करते हुए जियांग कहता है कि वो सॉरी है, पर उसे यकीन है कि मिस्टर वोंग ने वो सब कुछ बस गुस्से में किया है। पर जान को भी उनके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था और अब पूरा ऑफिस उस इंसिडेंट की बात कर रहा है, जिसे सुनकर जान कहता है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और अब जियांग भी इस बारे में आगे कोई बात ना करे क्योंकि जान कोई भी बात इस बारे में नहीं करना चाहता। ये कहकर जान कमरे के अंदर आ जाता है, जिस पर ओके कहकर जियांग भी रूम में एंटर करते ही अपनी बोहे सिकोड़े पूछता है कि जान का सारा सामान पैक्ड क्यों है, जिस पर जान कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है कि वो अब इतना महंगा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए घर छोड़ रहा है। जिसे सुनकर जियांग कहता है कि तो फिर वो जान का सारा सामान अपनी कार में रखने जा रहा है क्योंकि आज से जान उसके साथ रहेगा। जो सुनकर जान जियांग को रोकते हुए कहता है कि वो अपना ख्याल रख लेगा और जियांग के साथ उसके घर शिफ्ट नहीं होगा। जियांग ऑलरेडी जान के लिए बहुत कुछ कर चुका है, पर अब और जान जियांग की हेल्प नहीं ले सकता। जो बात सुनकर जियांग पैनिक होकर पूछता है कि फिर जान कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कैसे सरवाइव करेगा, क्या वो अपनी मॉम के पास वापस जा रहा है, जिस पर जान कहता है कि वो अभी कुछ नहीं जानता पर वो सरवाइव कर लेगा, शायद थोड़ा टाइम जंक फूड खाकर, पर वो अपनी मॉम के पास वापस नहीं जाएगा वरना उसके डैड फिर उसे ताना मारेंगे। और वो जियांग को यकीन दिलाता है कि वो ठीक रहेगा और अब जियांग बस जान की हेल्प उसका सामान बाहर खड़ी टैक्सी में लोड करने में कर दे। फिर जियांग की तरफ देखकर जान कहता है कि उसने कुछ जॉब्स के लिए कॉल की थी और उसे एक बार में बार अटेंडेंट की जॉब मिल गई है, तो अब वो अपनी एक नई शुरुआत वहीं से करेगा और देखेगा कि आगे की चीजें कैसे वर्कआउट होगी। जिसे सुनकर जियांग जान को रोकने की कोशिश करता है, पर आखिर में जान के आगे हार मानकर एक गहरी सांस भरकर जान को हक कर लेता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे बात नहीं कर पा रहे हो? वोंग यीबो नेक्स्ट डे अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूछता है, जब वो यीबो को कॉल करके बताते हैं कि वो जान की सैलरी उसे पे नहीं कर पाए क्योंकि जो अकाउंट जान ने कंपनी में अपडेट करवाया था वो 1 घंटा पहले ही क्लोज्ड हो चुका है और जो जान का नंबर उनके पास है वो उस पर जान से बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जान की 1 मंथ की सैलरी वो उसे नहीं दे पा रहे, जो करने के लिए मिस्टर वोंग ने कहा था। जो पूरी बात सुनकर यीबो ओके कहकर कॉल कट करता है और लिली को बुलाता है, जहां लिली आकर बताती है कि वो नहीं जानती कि अब जान को कांटेक्ट कैसे किया जाए क्योंकि उसने यूबिन को जान के एड्रेस पर भेजा था जो उसके सीवी पर मेंशन था। अब जान वहां नहीं रहता और ना ही उसने अपना कोई कांटेक्ट नंबर और एड्रेस वहां किसी के पास छोड़ा है जहां वो रह रहा था। जिसे सुनकर यीबो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नहीं जानता कि जान से कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्या उसका इस कंपनी में कोई भी फ्रेंड नहीं था? जिस पर लिली कहती है कि उसने जान को हमेशा एक ही इंसान के साथ इस कंपनी में देखा था जब भी जान काम से फ्री होता था। तो यीबो फौरन उस इंसान का नाम पूछता है, जिस पर लिली कहती है कि वो जियांग है, सोंग जियांग, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से। जिसके थोड़ी देर बाद ही जियांग नर्वसली अपने लिप्स को बाइट करता हुआ यीबो को देखे जा रहा था। तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि जियांग श्योर है ना? कहाँ जियांग यीबो के सामने खड़े अपने मन में सोचे जा रहा था कि मिस्टर वोंग को उससे क्या जानना है। जान ने तो कहा था कि अब उसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और जान ने तो उसे बताया तक नहीं कि वो कहाँ जा रहा है और अपना नंबर भी चेंज कर लिया और कहा कि वो खुद जियांग को कॉल करेगा जैसे ही वो सेटल हो जाएगा। ये सब अपने मन में सोचकर जियांग यीबो को जवाब देता है कि वो श्योर है, वो सच में नहीं जानता कि जान को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वक्त वो कहाँ होगा।
जो सुनकर यीबो फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, झान आखिर हवा में कहाँ गायब हो गया। जो बात सुनकर जियांग नर्वसली पूछता है कि मिस्टर वोंग झान को ढूंढना क्यों चाहते हैं। अगर ये झान की पेमेंट से रिलेटेड है तो वो झान तक उसे पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि वो ये कैसे करेगा, क्योंकि अभी तो जियांग ने खुद कहा कि वो नहीं जानता कि झान को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यीबो बात को लंबा ना खींचते हुए जियांग से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अच्छा ही हुआ कि यीबो को झान जैसे अनवांटेड एम्प्लॉय से छुटकारा मिल गया। ये कहकर यीबो जियांग से वहाँ से जाने को कहता है और जियांग बो करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यीबो झान की सैलरी चेक को उसके रेजिग्नेशन लेटर के साथ अपने ड्रॉर में रखकर उसे बंद कर देता है और एक हफ्ते के अंदर ही यीबो झान के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। 3 महीने बाद आपका इस गाला इवेंट में आकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए शुक्रिया, और ये इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम सब इस इवेंट के स्पॉन्सर्स को उनके बड़े से चेक अमाउंट देने के लिए स्पेशल थैंक्स ना कह दें। एक आदमी स्टेज पर खड़ा ये कहते हुए हंसने लगता है, जहां उसके आसपास और सामने खड़े लोग भी उसकी जेन्युइन हंसी को ज्वाइन करते हैं, जो सारे अपने बीच खड़े डैशिंग और हैंडसम वोंग यीबो को देखकर स्माइल कर रहे थे, जिसने बहुत ही एलिगेंस के साथ एक हाथ में ड्रिंक का गिलास और दूसरे में रोज को होल्ड किया हुआ था, जो इस गाला इवेंट की मॉडल्स में से एक थी। ये एक स्पेशल गाला नाइट थी जो साल में 2 बार ही ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसमें सिर्फ स्पेशल इनवाइट्स ही जाते थे। पर आज की गाला नाइट बहुत अलग थी, क्योंकि जिस तरह से गाला के हर इवेंट को प्रेजेंट किया गया था, जिस तरह से परफॉर्मेंसेस, आर्ट, स्पीच, यहाँ तक कि डेकोरेशंस अरेंज किए गए थे, वो सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और जिस किसी ने भी ये इवेंट को प्लान किया था, उसने अपना काम बखूबी निभाया था। उस इंसान ने सच में अपना जॉब एक्सीलेंटली कंप्लीट किया था, जो देखकर यीबो मैनेजर से उस इवेंट प्लानर का कॉन्टैक्ट नंबर लेने का सोचता है, क्योंकि यीबो नेक्स्ट मंथ एक चैरिटी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना चाहता था और उसे ऐसा ही कोई इंसान चाहिए था जो यीबो के लिए उसका काम परफेक्टली कर सके, जैसा ब्यूटीफुली उस इंसान ने इस गाला इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तभी जो आदमी स्टेज पर बोल रहा था वो अपनी बात पूरी करके सबको थैंक यू कहता है, और जैसे ही अपनी स्पीच पूरी करता है वो सबके सामने आगे कहता है कि आखिर में ये इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक वो उस इंसान के टैलेंट को एक्नॉलेज ना करे, जिसने अपने दिमाग और क्रिएटिविटी से उनकी टीम को लीड किया, जिसने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि इस इवेंट में आया हर इंसान अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर सके। यहाँ आए हर एक गेस्ट को प्रॉपर फूड, ड्रिंक्स, अच्छा म्यूजिक और गुड एनवायरनमेंट मिल सके। ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस सुपर इंटेलिजेंट इंसान ने इस इवेंट की छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझकर इस इवेंट को प्लान किया है, और जो फ्यूचर में आपके मनी को अच्छा शेप देने के लिए कम्प्लीटली केपेबल है, और उसे उस इंसान को यहाँ स्टेज पर बुलाने में प्राउड फील हो रहा है। और ये कहकर वो इंसान ऊंची आवाज में आगे कहता है, तो प्लीज आप सब अपनी तालियों के साथ स्वागत कीजिए डिलेक्टेबल और ब्यूटीफुल मिस्टर श्याओजा का। और ये कहकर स्टेज पर खड़ा इंसान जान की तरफ अपने हाथ से इशारा करता है, और भीड़ में से ग्रेसफुली कंप्लीटली ब्लैक सूट पे ब्यूटीफुल जान बाहर आकर स्टेज पर सबको स्माइल के साथ थैंक यू कहता है, जो देखकर यीबो की ड्रिंक उसके गले में ही अटक जाती है, और बुरी तरह से खांसते हुए यीबो अपनी पलकें झपकते हुए बस जान को देखता रहता है। ठीक तभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, और जान अपनी नजरें फौरन यीबो के ऊपर से हटा लेता है, मानो वो यीबो को पहचानता ही ना हो कि वो कौन है। और जान जैसे ही स्टेज से नीचे उतरता है, यीबो उसे फौरन फॉलो करता है, जो नोटिस करके जान अपनी बाहें सिकोड़ लेता है कि यीबो उसे फॉलो करते हुए बालकनी तक आ गया था, जहां जान को फोन पर बात करता देख यीबो जान के फ्री होने का इंतजार करता है, और जान कॉल पर बात पूरी करते ही पलटकर यीबो से पूछता है कि वो जान को फॉलो क्यों कर रहा है। तो यीबो सिर्फ जान का नाम लेता है, श्याओजा। जहां अपना नाम यीबो के मुंह से सुनकर जान अपनी बाहें सिकोड़े पूछता है कि वो यीबो की क्या मदद कर सकता है, जो सुनकर यीबो थोड़ा हैरान होता है। फिर आगे कहता है कि ये डिपेंड करता है कि जान यीबो की क्या मदद कर सकता है। लास्ट टाइम जान ने जब यीबो पर कॉफी फेंकी थी तो काफी लोगों ने उस पर गॉसिप किया था, और यीबो को
ऑकवर्ड इंटरव्यूज से भी गुजरना पड़ा था, जहां उसने सबको क्लियर किया कि वो मिस्टीरियस बॉय यीबो का सिर्फ एक इंटर्न था जो उसकी कंपनी में टेम्पररी था। पर अच्छी बात ये रही कि यीबो ने जान का नाम सबके सामने आने नहीं दिया, जिसके लिए यीबो को मीडिया के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। तभी यीबो की बात को बीच में ही काटते हुए इम्पेशेंटली जान कहता है कि वो सॉरी है, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि जान आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा एरोगेंस उसकी पर्सनालिटी में ऐड हो गया है, पर जान आज भी बिल्कुल ओरिजिनल है जैसा वो हमेशा से था। जिस पर जान कहता है कि वो मिस्टर वोंग की बात से अग्री करता है। जहां अपना नाम सुनकर यीबो कहता है कि जान को वो अभी भी याद है, क्योंकि उसे लगा जान कोई रोबोट। तभी यीबो की बात को दोबारा काटते हुए जान कहता है कि मिस्टर वोंग कोई गलत फहमी ना पाले, क्योंकि जान को ये याद है कि वो मिस्टर वोंग है। और ये बात तो बहुत अच्छे से याद है कि जान ने कभी मिस्टर वोंग को पसंद नहीं किया। लेकिन अभी जान का सवाल वही है कि मिस्टर वोंग उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो सुनकर यीबो फिर हैरान रह जाता है और कहता है कि वो बस ये मेक श्योर करना चाहता था कि वो जान ही है। जिस पर जान कहता है कि अगर यीबो ने अपना डाउट क्लियर कर लिया हो तो वो बताए कि जान उनकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि हाँ, वो हेल्प कर सकता है, पर उससे पहले वो यीबो से अलर्ट रहना बंद करे, जो उस पर बिल्कुल सूट नहीं करता। और जान इस टक्सीडो में बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। जो सुनकर जान कहता है कि वो तारीफ सुनकर मेल्ट होने वाला इंसान नहीं है, और वो दिखता कैसे है इसका यीबो को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। दरअसल यीबो को खुद ये बात बहुत स्ट्रेंज लगी थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पाया था कि उसकी कंपनी में बेवकूफ़ दिखने वाला शाओजा, जिसकी ज़बान हमेशा तेज रहती थी, आज बहुत डिफरेंट टोन में बात कर रहा था। बहुत ब्यूटीफुल, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी और कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जो बात जान में हमेशा ही थी। पर आज वो यीबो को और ज़्यादा अनॉयड फील करवा रहा था, क्योंकि यीबो ने सोचा था कि यीबो को अपने सामने देखकर जान यीबो को उसके लॉस और स्टाफ के सामने एम्बैरेस्ड करने के लिए सॉरी कहेगा और पूछेगा कि वो कैसे मिस्टर यीबो के नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जान टिपिकली जान बनते हुए अपनी बात से क्लियर कर रहा था कि हेलो मिस्टर वोंग, मैं आज भी आपके सामने नहीं झुकूंगा। ये बात सोचकर यीबो अपने मन में कहता है कि उसे जान के साथ शायद कोई दूसरा टैक्ट अपनाना चाहिए। और ये सोचकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि वो जान के पास अच्छे इंटेंशन से आया है, इसलिए जान रिलैक्स हो जाए। और वो जान के पीछे आया क्योंकि तभी फिर से जान यीबो की बात को काटते हुए कहता है क्योंकि यीबो फिर से उसे नौकरी से निकालना चाहता है, पर ये तो वो ऑलरेडी कर चुका है, तो क्यों वो जान के पीछे आया है? क्या वो उसके पीछे अपने खराब हो चुके सूट का बदला लेने आया है? जो सुनकर यीबो फौरन कहता है कि नहीं नहीं, वो तो उस फाइल की बात करने आया है जो जान मीटिंग में ले जाना भूल गया था। जिसे सुनकर जान कहता है कि वो 3 महीनों पहले ही उस बात की माफी मांग चुका है। क्या यीबो अभी भी उस बात पर अटका है? जिस पर स्माइल के साथ यीबो कहता है कि वो जान के पास ये बताने आया था कि 1 महीना पहले ही यीबो अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेकर काउंसिल हेड के पास गया था और वो यीबो के प्रोजेक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हुए, खास तौर पर जो एडिशनल पॉइंट्स जान ने ऐड किए थे, जिसकी वजह से यीबो का प्रोजेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। उन्हें देखकर काउंसिल हेड ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और बस 3 हफ्तों की मेहनत के बाद यीबो को अप्रूवल मिल गया और अब जल्दी ही यीबो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहां उसे 1 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जो सुनकर जान कहता है कि तो क्या अब इस बात पर उसे मिस्टर वोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? जिस पर यीबो कहता है कि अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, पर यीबो उम्मीद कर रहा था कि अगर वो फ्यूचर में जान से मिला तो वो उसे थैंक यू और सॉरी दोनों कहेगा। पर यीबो को क्या पता था कि वो आज इस तरह जान से मिल जाएगा। जिसे सुनकर जान इमोशनलेस टोन में कहता है कि उसने कुछ खास नहीं किया था, बस यीबो के काम को सही तरीके से अरेंज किया था और उसे यकीन है कि यीबो की सेक्रेटरी भी इससे ज्यादा अच्छे आइडियाज दे सकती है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि वो फिर भी जान को थैंक यू कहना चाहता है और उसकी सैलरी अभी भी यीबो के पास जान की अमानत है जो वो जान को वापस देना चाहता है। इसलिए जान अपना अकाउंट नंबर यीबो को दे दे, क्योंकि यीबो किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। ये कहकर यीबो अपना फोन निकालता है और ये देखकर और सुनकर जान अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है कि वो यीबो के पैसे नहीं चाहता था, इसलिए अपना अकाउंट बंद करवाया था।
और अब इन सब की जरूरत नहीं है और अब यीबो उसे जाने दे। ये कहकर जान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि वो पोलाइटली जान से बात कर रहा है और वो जा रहा है। और यीबो नहीं जानता कि वो जान को आखिर थैंक यू कह भी क्यों रहा है, क्योंकि जान सही है कि सारा प्रोजेक्ट आइडिया यीबो का था, जान का नहीं। उसने बस यीबो के आइडियाज को अरेंज किया था और ये यीबो की मेहनत थी कि वो टाइम से पहले काउंसिल हेड को अपने प्रोजेक्ट के लिए मना पाया। और यीबो यहाँ सिर्फ जान से हेलो कहने आया था, क्योंकि उसकी सैलरी अभी भी यीबो के पास है, जो अगर जान को नहीं चाहिए तो ना सही, पर वो इस तरह यीबो की बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता जब यीबो अपनी बात कर रहा है। जहाँ जान यीबो के हाथ को अपने हाथ पर देखकर सख्त टोन में कहता है कि यीबो उसका हाथ अभी इसी वक्त छोड़ दे, वरना वो सिक्योरिटी को बुलवा लेगा। तो सुनकर यीबो हंसते हुए कहता है कि जान ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि यीबो कौन है। जो सुनकर जान फौरन कहता है कि नहीं, सवाल ये नहीं है कि यीबो कौन है, सवाल ये है कि क्या यीबो जानता है कि जान कौन है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप सब तक फौरन पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।